बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मश्क नंबर 1.1 का हम सवाल नंबर 2 कर रहे थे और उसके हमने 6 जुज़ कर लिए थे। आज हम 7वां जुज़ करने जाएंगे। 7वां जुज़ है 23/60। ये हमारा सवाल है। तो इसको हल करने से पहले आप यहाँ पर लिखिए सॉल्व। उसके बाद सवाल को एज़ इट इज़ उतारिए और इसको हमने चेंज करना है फ़ीसद में। देखिए, दर्ज झैल कुसूर को फ़ीसद की शक्ल में लिखें। तो ये हमारे पास कसर है, बटा है, बटे को कसर कहते हैं। इसको हमने फ़ीसद में चेंज करना है तो हम इसको ज़रब देंगे 100% से। अब आप देखिए कि आप चाहें तो इस 60% को यहाँ पर अपना 100% को यहीं 60 से काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर दो नंबर के आखिर में ज़ीरो आ रहा हो, दो नंबरों के आखिर में, तो आखिरी ज़ीरो को आखिरी ज़ीरो से काटा जा सकता है। तो जैसे देखिए, ये ज़ीरो है और ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो ज़ीरो से कट गया। अब यहाँ बचा 10% और नीचे बचा है 6। इसको हम मज़ीद काट सकते हैं 2 के टेबल से। तो हम 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 6 कट जाएगा, और 2 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे तो 10 भी कट जाएगा। अब नीचे 3 है, ऊपर 5 है और ये उसके साथ फ़ीसद है। ये मज़ीद नहीं कट रहा तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे 23 ज़रब 5/3%। अब हमने 23 को 5 से ज़रब देनी है, तो मैं 23 को पहले 5 से ज़रब दे दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ। इसका क्या जवाब है? 23 ज़रब 5। तो इसका जवाब आता है 115/3%। तो ये फ़ीसद में तो आ चुका है, मगर ये अभी कसर वाली फ़ीसद में है। और इन्होंने कहा है कि जहाँ ज़रूरत हो जवाब 1 दर्जा इशारिया में दुरुस्त लिखें। तो अब हमने इसको इशारिया यानी पॉइंट में चेंज करना है। तो पॉइंट में चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि ये जो लाइन है जिसको बटा कहा जाता है, इसके ऊपर वाला जो नंबर है इसको हम रखते हैं अंदर और नीचे वाले नंबर को बाहर रखते हैं और आप डिवाइड करते हैं। तो 115 है, इसमें से पहले हम 11 ले लेते हैं। 3 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ना है कि जवाब 11 या उससे कम आए, ज़्यादा ना हो। तो 3 का टेबल अगर 4 तक पढ़ते हैं जवाब 12 आता है, 3 तक पढ़ते हैं तो 9 आता है। तो हम 3 का टेबल 3 तक पढ़ते हैं, जवाब आएगा 9। 11 में से 9 गए तो 2 बचेंगे और इधर इधर 25। हम 3 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ेंगे कि जवाब या तो 25 आए या 25 से कम, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 8 तक तो जवाब आता है अपना 6 तक। 6 तक 8 तक पढ़कर देख लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24। तो अगर 3 का टेबल 8 तक पढ़ते हैं तो जवाब आता है 24, और अगर 9 तक पढ़ते हैं तो जवाब आता है 27, जो कि 25 से बढ़ रहा था। इसलिए हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक ताकि जवाब आ जाए हमारे पास 24। अब देखिए, 25 में से 24 गए तो 1 बचा। ये 1 छोटा है और 3 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट का ज़ीरो हमें यहाँ नीचे मिल जाएगा। तो अब ये बन चुका 10। अब हम 3 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ेंगे कि जवाब हमारे पास या तो 10 आए या 10 से कम, ज़्यादा ना हो। तो हम पढ़ेंगे 3 का टेबल 3 तक और जवाब हमारे पास आएगा 9। अब 10 में से 9 गया तो ये 1। अब ये जो सिलसिला है ये इसी तरह चलता रहेगा, ये थमेगा नहीं। तो अब जो हमारा जवाब है वो जवाब ये है 38.3%। ये फ़ीसद इसके साथ था 115 के साथ, ठीक है। 38.3%। तो फ़ीसद कटने से रह गया था, तो ये ऊपर जवाब के साथ चला जाएगा। तो जवाब जो है वो हमारा है 38.3%। देखिए, सवाल कसर में था तो हमने उसको चेंज किया फ़ीसद में, करते करते यहाँ एशारिया में हमारे पास जवाब आ चुका। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 8 को हल करते हैं।
सवाल नंबर 8 है जी हमारे पास 8/3। ये बोर्ड बार बार हिल रहा है जिसकी वजह से शायद कैमरे का फोकस वीडियो पर सही बन नहीं पाता, जिसकी वजह से वीडियो ब्लर हो जाती है। तो अगर ऐसी शिकायत हो तो इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। सवाल है जी 8/3। इसके लिए सबसे पहले आप लिखिए सॉल्व। सवाल को एज इट इज़ उतारिए। इसके बाद आप इसको फ़ीसद में चेंज करना है तो ज़रब 100% कर दें जनाब। अब देखिए ये जो 100 है ये 3 पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा किसी भी तौर पे, तो हम क्या करते हैं इसको कि 8 ज़रब 100%/3। तो 8 को जब 100 से हम ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 800 और बटे में आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास आ रहा है 800/3%। अब हमने क्या करना है कि 800 को रखना है अंदर और 3 को बाहर रखना है और 800 को 3 पे डिवाइड करना है। अच्छा ये 800 के साथ फ़ीसद है, ठीक है। अब 3 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ें कि जवाब या तो 8 है या 8 से कम है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 3 का टेबल अगर 2 तक पढ़ते हैं तो जवाब 6 आता है, और अगर 3 तक पढ़ते हैं तो 9 आता है। 9 8 से बढ़ जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि 3 का टेबल पढ़ेंगे हम 2 तक और जवाब आएगा 6। 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे और ये 2 ज़ीरो इसके साथ नीचे उतर आएंगे, और ये फ़ीसद भी इसी तरह इनके साथ नीचे उतर आएगा। इसके बाद जी हम 3 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ेंगे कि जवाब हमारे पास 20 आए या 20 से कम आए। अब आपके जहन में सवाल हो सकता है कि वहाँ तो आपने 8 को डिवाइड कर दिया 3 पे और यहाँ आप 2 को 3 पर डिवाइड नहीं कर रहे। तो इसका जवाब ये है कि 8 3 से बड़ा था इसलिए उसको हमने डिवाइड किया। यहाँ 2 3 से छोटा है इसलिए 2 को 3 पर डिवाइड नहीं कर सकते, तो मजबूरन हमें 2 के साथ जो एक ज़ीरो है वो भी लेना होगा ताकि ये 3 से बड़ा हो जाता। 2 के साथ ज़ीरो लिया तो वो 20 हो गया जो कि 3 से बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल जो है अगर हम 6 तक पढ़ते हैं तो जवाब आता है 18, और 7 तक पढ़ते हैं तो जवाब आता है 21, और 21 जो है वो 20 से बढ़ जाएगा, इसलिए हम 3 का टेबल 6 तक ही पढ़ेंगे। तो 3 का टेबल 6 तक पढ़ा तो जवाब हमारे पास आ गया जी 18। 18 जवाब आ गया। तो 20 में से 18 निकालें तो जवाब क्या बचेगा जी 2, और ये जो ज़ीरो है ये इधर 2 के साथ आ जाएगा। अब ये दोबारा 20 बन चुका है। हम 3 का टेबल फिर 6 तक पढ़ेंगे और जवाब हमारे पास आएगा 18। इसमें से 2 बचेगा और फिर हम यहाँ लेंगे पॉइंट, पॉइंट का इसको 0 मिल जाएगा और ये फ़ीसद इसके साथ यूँ ही उतर जाएगा। 3 का टेबल फिर हम 6 तक पढ़ेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा 18। तो जनाबे वाला ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, ये नहीं थमेगा। तो इन्होंने कहा था कि जवाब आपने 1 दर्जे तक देना है। तो 1 दर्जे तक जो जवाब है वो 266.6 आ रहा है। तो ये जो फ़ीसद है वो ये जवाब के साथ चला जाएगा और हमारा जवाब होगा 266.6%। यह सवाल नंबर 8 का जवाब है। सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 है जी 8/5। यह उम्मीद है कि पॉइंट में नहीं होगा। सवाल नंबर 9, दूसरे सवाल का जो जुज़ नंबर 9 है वो है हमारे पास, पहले 9 को कैसे लिखना है देख लें हम। यही रियाजी में 9 लिखा जाता है। 8/5 ये सवाल है जो कि कसर यानी बटे की सूरत में है। तो सबसे पहले आप लिखिए सॉल्व, उसके बाद सवाल को एज इट इज़ उतारिए जैसा लिखा हुआ है। अगले स्टेप में आप जाइए, इसको ये कसर है इसको फ़ीसद में चेंज करना है तो ज़रब कर दीजिए 100%। अब देखिए ये जो 100 है ना, ये 5 के ऊपर यहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। किस तरह जी देखें, 5 1 5, 5 2 10, और ये जो ज़ीरो है ये कटने से रह गया, इसके साथ जाएगा तो ये जो फ़ीसद है ये भी इसके साथ ऊपर आ जाएगा।
हाँ, अब वही पुराना उसूल जो हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जिसका बटा एक होता है तो वो बटा लिखा नहीं जाता, क्योंकि जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा एक होता है। बेवक्त अजान दे रहा है, रात के 12 बज रहे, ये कौन सा टाइम है मुर्गे की अजान देने का। बहरहाल, तो 8 के बटे में 1 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 8 ज़रब 20%। तो 20 जब 8 से ज़रब खाएगा तो ये कितना आएगा, 160 आएगा, क्या आएगा देख लें ज़रा। 20 ज़रब 8, जनाबे वाला जवाब 60 आ रहा है। तो अब जो हमारे पास जो जवाब है वो है 160%। भाई चुप कर जा, क्या हो गया। हमारे पास जो सवाल नंबर 10 है वो है 7/8। इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, अब इसको खामोश नहीं कराया जा सकता क्योंकि यह ज़वील अकूल में से नहीं है, यानी अक्ल वाला जानवर नहीं है कि जो समझ सके हमारी बात के बोलना है कि खामोश रहना है। 7/8 ये हमारे पास का सारा। भाई चुप कर जा। 7/8। तो इस सवाल को हम एज इट इज़ यहाँ उतारेंगे, उसके बाद फ़ीसद में चेंज करना है तो इसको 100% से ज़रब देंगे। अच्छा भाई, ये 8 और 100 ये दोनों एक टेबल पर कट सकते हैं। कौन सा टेबल पर कट सकते हैं जी, 2 के टेबल पर काटने की कोशिश करते हैं। 2 4 8, 2 5 10, ये 0 इसके साथ चला जाएगा। 50 और 4 फिर 2 के टेबल पर कटेंगे। 2 2 4, 2 2 4। तो देखिए जी, 4 5 में से 4 जाएंगे तो एक बचेगा, एक वो 0 के बाएं जाने वाला लगेगा तो वो 10 हो जाएगा। तो 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो ये 10 भी कट जाएगा, तो ये फ़ीसद ऊपर 25 के साथ चला जाएगा। अब देखिए, ये 25 है, ये 2 है, ये दोनों अब एक दूसरे को काट नहीं सकते, ना ही किसी भी टेबल पर काट सकते हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, 7 ज़रब 25% बटा 2 ये कर देंगे। अब आपने 7 को देना है 25 से ज़रब। 7 को 25 से ज़रब तो दीजिए ज़रा। 7 ज़रब 25 तो जवाब आता है 175। आपके पास आ रहा है 175/2%। अब जो बटे के ऊपर 175 है, इसको आपने 2 पर डिवाइड करना है जी। इसको 2 पर डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास जवाब आएगा 87.5। किस तरह जी, ये इस तरह आएगा कि बटे के ऊपर जो 175 है इसको हम रखेंगे अंदर और 2 को रखेंगे बाहर। अब 2 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ें कि जवाब 17 या 17 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक तो 2 पर डिवाइड हो नहीं सकता, तो 7 को मजबूरन 1 के साथ मिलाना पड़ेगा ताकि वो 17 हो जाए। तो हम 2 का टेबल अगर पढ़ते हैं ना 8 तक तो जवाब हमारे पास आता है 16। 6 में से 7 में से 6 जाएंगे, 1 बचेगा और ये 15 है। अब 2 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ना है कि जवाब हमारे पास जो है वो 15 या 15 से कम हो, ज़्यादा ना होने पाए। 8 तक पढ़ते हैं तो 16 हो जाता है, 7 तक पढ़ते हैं तो 14। तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 7 तक तो जवाब आएगा 14। 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा। अब ये 1 चूँकि 2 से छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए ऊपर पॉइंट दीजिए, पॉइंट का इसको नीचे 0 मिलेगा। जब पॉइंट का नीचे 0 मिलेगा तो अब ये 10 हो गया। अब 2 का टेबल आप पढ़ दें 5 तक जनाब, जवाब आएगा आपके पास 10। और ये जो फ़ीसद कटने से रह गया ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारा जो सवाल नंबर 10 का जवाब है वो है 87.5%। ये सवाल नंबर 10 का जवाब है, जुज़ नंबर 10 का। और उसके बाद जो हमारे पास सवाल नंबर 11 है वो है 5/8। 5/8। सबसे पहले आप यहाँ लिखिए सॉल्व, सवाल को उसी तरह उतारिए। इसके बाद ये बटा है कसर, यानी कि इसको फ़ीसद में चेंज करने के लिए 100% से ज़रब दे दें।
तो वही सूरत रहेगी जनाब के। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पर काटेंगे नहीं, उसको थोड़ा सा मज़ीद चेंज करके करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 5 ज़रब 100% बटा 8। तो जब 100 का 5 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 500% और बटे में आ जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे, हम जी 500 को 8 पर करेंगे डिवाइड करके। तो देखें जी, डिवाइड बाय 8, तो हमारे पास जो जवाब है वो आता है 22.5%। किस तरह आया है, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया है, आपको मैं रफ़ के तौर पे यहाँ करके दिखा देता हूँ। 500 को आप रखिए अंदर और 8 को बाहर रखिए। अब देखिए 5 8 से छोटा है तो 5 8 पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें मजबूरन 5 के साथ जो ज़ीरो है ना उसको भी लेना पड़ेगा ताकि वो 50 हो जाए, 8 से बढ़ जाए। तो वो 50 हो गया। अब आपने 8 का टेबल इतने दफ़ा पढ़ना है कि जवाब 50 या 50 से कम आए, ज़्यादा ना होने पाए। तो अगर 8 का टेबल आप 6 तक पढ़ते हैं तो जवाब 48 आता है, और अगर 7 तक पढ़ते हैं तो जवाब क्या आता है, 54 आता है। 1 8 8, 2 8 16, 3 8 24, 4 8 32, 5 8 48, 5 8 40, 6 8 48, 48 जवाब आ रहा है। तो हम 8 का टेबल 6 तक पढ़ते हैं तो जवाब 48 आता है। 50 में से 48 गए तो हमारे पास बचे 2, और ये जो ज़ीरो था ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है जनाब, अब 8 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ना है कि जवाब आपके पास 2 आना चाहिए, अपना 20 आना चाहिए या 20 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 का टेबल अगर 3 तक पढ़ते हैं तो 24 आता है, 2 तक पढ़ते हैं तो 16 आता है। तो हम 2 तक ही पढ़ेंगे, जवाब आया 16। 20 में से 16 गए तो बचे 4। अच्छा, यहाँ मैं ना एक डंडी मार रहा हूँ, आपको समझा नहीं रहा एक बात। देखिए भाई, अगर इसको हम माइनस के उसूल से अगर माइनस करें तो ज़ीरो में से 6 नहीं निकल सकता, तो ये 4 कैसे आ गया। तो इसका तरीका ये है कि ज़ीरो छोटा है, 6 नहीं निकल सकता, तो इस 2 में से एक ज़ीरो के बाएं जानिब लगा दें। अब ये बन जाएगा 10। 10 में से 6 निकालोगे 4 बचेगा, और इस 2 में से एक तो आप इसको दे चुके थे तो यहाँ एक बचा हुआ था, तो एक में से एक निकलेगा, ज़ीरो रह जाएगा। तो ये जवाब हमारे पास 4 आ रहा है नीचे। अब 4 छोटा है, 8 बड़ा है। अब 4 को बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देंगे पॉइंट, उस पॉइंट का नीचे हमें ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 40। अब आप 8 का टेबल अगर 5 तक पढ़ देना, 8 5 40 आ जाना आपके पास, और ये फीसद ऊपर इसके साथ चला जाएगा। तो देखिए यही जवाब है जो हमने कैलकुलेटर से निकाला था, और उसको फिर हमने रफ में भी कर लिया। सवाल नंबर 2 का जो आखिरी जुज़ है उसको करते हैं, उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म हो जाएगी। सवाल नंबर 2 का आखिरी जुज़ है 3/8। तीन बटा आठ। सबसे पहले जी आप सॉल्व लिखिए, सॉल्व या सॉल्व, फिर सवाल उतारिए। उसके बाद ये बट्टे में है तो इसको फीसद में चेंज करने के लिए आप जो है ज़रब दीजिए 100 से, 100% से। तो अब 3 ज़रब 100% बट्टा 8। 3 को 100 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 300% और बट्टा रहेगा 8। अच्छा, यहाँ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ लगे हाथ, ये जो फीसद ऊपर वाले नंबर के साथ मैंने लिखा हुआ है, दर हकीकत ये फीसद ऊपर नीचे दोनों नंबरों के साथ है, यानी असल में ये यूँ है 300/8, और ये फीसद दोनों के साथ है, लेकिन हम ऊपर के साथ लिख देते हैं क्योंकि 100 को हमने ऊपर से ज़रब दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, ये तरीके दोनों दुरुस्त हैं, यूँ लिखो या यूँ लिखो। अब हम क्या करेंगे कि 300 को 8 पर डिवाइड करेंगे। मैं पहले कैलकुलेटर पर करके देख लूँ कि यहाँ क्या जवाब आता है। तकसीम 8, तो जवाब आ रहा है 37.5%। ये जवाब है जी, अगर आप 300 को 8 पर डिवाइड करते हैं।
अब हम इसको करके भी देख लेते हैं कि ये जवाब बना कैसे। 300 को आप रखिए अंदर, 8 को रखिए बाहर, 8 का टेबल। अच्छा देखिए 3 छोटा है 8 बड़ा है, तो 3 8 पर डिवाइड हो नहीं सकता, तो मजबूरन हमें ये 0 भी लेना पड़ेगा ताकि ये 30 हो जाए और 8 से बढ़ जाए। तो हमने ले लिया तो 30 हो गया। अब आपने 8 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ना है कि जवाब आपके पास या तो 30 आए या 30 से कम ज़्यादा ना होने पाए। तो अगर 8 का टेबल आप 4 तक पढ़ते हो 32 आता जो 30 से बढ़ रहा है, और अगर 3 तक पढ़ते हो तो 24 आता जो 30 से कम है। तो हम 3 तक ही पढ़ेंगे। 8 3 24। अब 30 में से 24 निकालें तो सीधा हिसाब है कि 6 बचेगा, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हम दूसरा करेंगे कि ये जो 0 है 4 से छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए 3 में से 1 लेके 0 के बाएं जाने में लगाएंगे ताकि ये 10 हो जाए। तो हमने लिया ये 10 हुआ, 10 में से 4 निकाले तो बचा 6। और चूंकि इस 3 में से 1 इसको दे चुके थे तो ये 2 हो गया, तो 2 में से 2 निकालोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो 0 है ये इसके साथ आ जाएगा। अब 60 हो चुका है ये, और 60 को हमने 8 के टेबल पर डिवाइड करना है। तो 8 का टेबल अगर 7 तक पढ़ते हो तो जवाब आता है 56, और अगर आप 8 तक पढ़ते हो तो जवाब आता है 64, जो कि 60 से बढ़ रहा है। तो हम 8 का टेबल 7 तक ही पढ़ेंगे ताकि जवाब 60 से कम रहे। 8 7 56। फिर हम उसी तरह माइनस करेंगे कि 0 6 से छोटा है, इसलिए इस 6 में से 1 लेकर इस 0 के बाएं जाने में लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 निकालोगे तो 4 बचेगा, और ये 5 रह गया था क्योंकि एक तो उसको दे दिया, तो 5 में से 5 निकालो कुछ भी नहीं बचेगा। अब 4 छोटा है 8 बड़ा है, तो इस 4 को बड़ा करने के लिए यहाँ आप पॉइंट दें ताकि इसको 0 मिल जाए। ये 0 दे दिया तो ये हो गया 40। अब 8 का टेबल अगर आप 5 तक पढ़ देते हैं ना तो आपका जवाब आ जाता है 40। तो 37.5, और चूँकि 300 के साथ फीसद लगा हुआ था तो वो फीसद ऊपर जवाब में आ जाएगा। देखिए कैलकुलेटर से किया तो वही जवाब आया, और आपके सामने रफ करके दिखाया तो वही जवाब आया। उम्मीद है आज के आपको 6 के 6 सवालात जो है वो समझ में आ गए होंगे। कोशिश मैंने पूरी की है कि आपको हर तरह से समझा सकूं। फिर भी अगर किसी तरह की कमी कोताही रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर या वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है प्राइड एजुकेशन।